एकल व्यक्ति कंपनी क्या है? वन पर्सन कंपनी, जिसे ओपीसी कहा जाता है। भारतीय निगम जगत में पहली बार कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एकल व्यक्ति कंपनी का प्रावधान रखा गया, अर्थात ओपीसी के पंजीयन का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 262 के अनुसार एकल व्यक्ति कंपनी से आशय ऐसी कंपनियों से होता है जिसका कोई एक मालिक होता है, जिसका कोई एक व्यक्ति ही सदस्य होता है। ऐसी ओपीसी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है। ओपीसी का सम्मेलन समिति या असमिति दायित्व वाली निजी कंपनी के रूप में कराया जाता है, अर्थात यह एक निजी कंपनी होती है। केवल एक सदस्य से निर्मित सम्मिलित होने वाली यह ओपीसी का सदस्य पूर्णतः भारतीय होना चाहिए और भारत में रहने वाला होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बजट सत्र 2021-22 में की गई घोषणा अनुसार अनिवासी भारतीय भी ओबीसी की स्थापना अब कर सकते हैं तथा भारत में निवासी होने की समय सीमा 182 दिन को घटाकर 120 दिन कर दी गई है। साथ ही बजट में ओपीसी के लिए प्रदत्त पूंजी एवं टर्नओवर विक्रय से संबंधित प्रतिबंधों को भी अब समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार अब नवीन प्रावधानों के अनुसार ओपीसी का रूपांतरण किया जा रहा है या कहें कि किया जाता है। किसी भी कंपनी को अब इस तरह से चलाना और आसान कर दिया गया है। ओपीसी के एकल सदस्य या अभिदाता का नामांकित होना अति आवश्यक है और यह भारत में और सुगमता से लागू हो, इसके लिए इसमें बहुत तरह की छूट भी दी गई है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बजट सत्र 21-22 में भी इस प्रावधानों को बहुत सारा छूट दिया गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो बाहरी है और भारत की नागरिकता की सीमा को तय करता है तो वह इस तरह की कंपनी खोल सकता है, यानी एकल अधिकार की कंपनी खोल सकता है। लेकिन प्रायः इस तरह की कंपनियां निजी होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर किसी भी परीक्षा में पूछता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरह की कंपनियां निजी होती है। ऐसे कंपनियों में ऐसे वयस्क नामांकित किसी एक भी ओपीसी को नामांकित बनाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि एकल व्यक्ति कंपनी को अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड के साथ ओपीसी भी लिखना अब अनिवार्य है तथा ओपीसी को स्थापना गैर बैंकिंग क्रियाओं का संचालन करने तथा धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं किया जा सकता है। इस बात का भी ध्यान रखिए। एकल व्यक्ति कंपनी के पार्षद सीमा नियम में पूंजी दायित्व आदि वाक्यों के साथ साथ एक पृथक नामांकन वाक्य भी शामिल है। ओपीसी को प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण सभा आयोजित करना भी आवश्यक अब नहीं है। इसी प्रकार कंपनी के वित्तीय विवरणों में कैश फ्लो स्टेटमेंट सम्मिलित अब नहीं किया जा सकता है, नहीं करना है। ओपीसी को एकांकी व्यापारी तथा साझेदारी कंपनियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक निगम कर चुकाना होता है, यानी हम कहें कि इसके लिए इन्हें टैक्स ज़्यादा देना होता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की कंपनियां निजी होती है। जो एकल व्यक्ति की कंपनी होती है वह प्रायः निजी होती है और भारत सरकार इसे बेहतर बनाने के लिए बजट सत्र 21-22 में इसे और सुगम बना दिया है, जिससे आपको इस तरह की कंपनी को खोलने में और ज़्यादा सुविधा मिलेगी। इससे भारत की औद्योगिकरण में और रफ्तार मिलेगी। पुनः मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। गुड लक।